अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज हमारा टूर्नामेंट का पहला मैच है। जैसे कि आपको पता है पिछले मैच में हमारा बैट टूट गया था और उनके पास हम गए थे। उन्होंने कहा यार चलो ठीक है, बैट आपका वापस हो जाएगा क्योंकि वारंटी में था। नया बैट हमें मिल गया है। ये आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी आज समझिए आपके। और अभी हम टीम का इंतजार कर रहे हैं यार, टीम अभी तक आप आई नहीं है। और ये हमारे कप्तान साहब। किस टीम के साथ मैच है यार? यार एक पीक परफॉर्मर टीम का नेम है, उनके साथ मैच है। बस उनका वेट हो रहा है, टीम आती है तो इंशाल्लाह फिर मैच स्टार्ट करते हैं। तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है। ये देखें जी, सत्ती हमारा जो है कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। शाजी भाई प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि मैच में तो कप्तान साहब को वारी नहीं मिलती, तो ये पहले ही इनकी कोशिश होती है 2-4 बालें खेल लें। मुंह बच गया। ये सैफ भाई आ चुके हैं, अल्लाह भाई, ये स्पोर्टर भी आए हुए हैं। एक बार मोटा पतला है यार, एक की मार के सजा दिया। क्या कह रहे हैं सलमान भाई? एक बार मोटा हो, एक पतला है यार। ये थोड़ा खेलेंगे तो ये दोनों एक ही बॉल है, इसको ज्यादा वो किया गया समझ। हमारी टीम कम थी, इस वजह से हमने एक बंदा ये फालतू रखा है। अच्छा बॉलर है। जिस टीम के साथ हमारा मैच था वो आ गई थी। प्रैक्टिस सेशन बिफोर मैच। फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने टॉस किया और दूसरी टीम टॉस जीती और उन्होंने कहा कि हम पहले बॉलिंग का फैसला करेंगे, आप बैटिंग करो। तो हमने बैटिंग स्टार्ट कर दी। ओपनर हमने जवाद और हमजा को भेजा ताकि हमें एक अच्छा स्टार्ट मिले और हम एक अच्छा टारगेट अचीव कर सकें। क्या बात है यार, हमें सच में एक अच्छा स्टार्ट मिला और इन दोनों ने क्या तो परफॉर्मेंस दी, क्या तो छक्के मारे। अब क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो हमारे कारी साहब नहीं आए थे, तो हमारे हमजा ने कहा कि जब तक कारी साहब नहीं आएंगे तो मैं परफॉर्मेंस नहीं दूंगा। सबूत ये है कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितना ढीला होके खड़ा और कितना ढीला खेल रहा है ये। तो मतलब पूरा नाराज ही होगा था कि तुम लोगों ने कारी साहब को क्यों नहीं बुलाया। देखो कैच दे ही जा रहा, कैच दे ही जा रहा, कभी इधर कभी उधर कैच दे ही जा रहा। बस स्टार्टिंग के 1-2 ओवर जो आज हम हमारे थोड़ा ढीला ढीला लगे हुए थे, थोड़ा हल्का फुल्का रन सिंगल डबल ले रहे थे ताकि उनकी नज़र सेट हो सके। और नज़र सेट होते साथ ही जवाद साहब ने पहला छक्का मारा। फिर जवाद साहब ने कहा नहीं यार, बॉलर पे प्रेशर डालना चाहिए तो दूसरा छक्का भी मारते हैं। जवाद कोई भी गलती नहीं कर रहा था, जो भी पहले नया बॉलर रहा था उसकी पहली 2-3 बॉलें स्टॉप करके चेक कर रहा था या सिंगल डबल लेके चेक कर रहा था। जवाद साहब तो सही खेले थे, लेकिन अब हम क्या करें, कारी साहब आ ही नहीं रहे थे जो हमारा हमजा परफॉर्मेंस देता। तो हमजा बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था यार। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बॉलर्स के साथ साथ ना जवाद साहब फील्डर्स का भी इम्तिहान ले रहे थे। फील्डर्स को भी जवाद साहब पिदी दे रहे थे कि साथ ही एक और जवाद साहब ने आते ही आगे निकल के छक्का मारा। बॉलर ने गुस्से में आके बॉल फुल टच जवाद के मुंह पे मारने की कोशिश की, लेकिन जवाद ने बल्ले से जवाब दिया और ये लंबा छक्का। जवाद साहब तो कम्प्लीटली स्टार्ट हो गए थे, मतलब हर बॉल पे छक्का चौका सिंगल डबल, हर बॉल पे छक्का चौका सिंगल डबल जवाद साहब लगे रहे। जवाद बॉले डॉट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। फिर वैसे ही झूठ हमने हमजा से बोला कि कारी साहब आ रहे, तो हमजा ने इसी खुशी में साथ एक लंबा छक्का मारा और बॉलिंग मारा। और मैं अंपायर खड़ा था और ये हमजा ने बम्प शॉट मारी थी और फील्डर के हाथ में गई तो लेग अंपायर ने आउट दे दिया। इसी गलत आउट की शिकायत हमजा कारी साहब को लगाने चला गया और इसी के साथ जवाद साहब ने एक और लंबा छक्का मार दिया। जवाद कोई भी गलती नहीं करा था, बॉल का वेट करके टाइमिंग करके छक्के मारा था। और ये एक और छक्का और ये एक और छक्का। हमजा के आउट होने के बाद आए रमीज़ भाई और इन्होंने आते साथ ही छक्कों की बरसात की। रमीज़ भाई ने कहा आज मैंने नहीं छोड़ना और ये एक और छक्का। मैं अंपायर खड़ा था तो कभी इधर आसमान में देख रहा था, कभी उधर आसमान में देख रहा था। छक्के दे दे के मैं तंग आ गया था। रमीज़ भाई ने कहा कि यार नहीं चलो नीचे भी देख लो, लेकिन इसी के साथ रमीज़ भाई ने कहा चलो वापस ऊपर देख लो। फिर हमारी टीम का ब्रांड आया फरूक सत्ती और आते ही स्टॉप करके बॉल पहले चेक की सत्ती ने कि क्या सीन है, क्या बॉल स्विंग कर रहा है कि नहीं, क्या माजरा है। फिर साथ ही सत्ती ने एक छक्का मारा। स्टार्ट में थोड़ा सा सत्ती स्ट्रगल कर रहा था, स्ट्रगल करके खेल रहा था, शॉटें नहीं लग रही थी क्योंकि नज़र नहीं सेट हुई थी सत्ती की। लेकिन थोड़ी सी देर बाद सत्ती ने छक्के मारना शुरू कर दिए और क्या तो लंबे लंबे छक्के मारे सत्ती ने। लेकिन सत्ती ने सोचा कि यार ऐसे अचानक आते इतने लंबे लंबे नहीं मारने, थोड़ा सा देख दुख के भी खेलना है। उनकी टीम का एक बॉलर रोडे बंद होने की वजह से भी थोड़ा लेट आया था, लेकिन मैं कह रहा था ना सत्ती देख देख के खेला था, कोई गलती नहीं करना चाह रहा था, लेकिन यही गलती रमीज़ भाई कर बैठे और ये एज हुआ और कीपर के हाथ में सीधा कैच। उसके बाद हमारा आया एहतिशाम और इसने भी पहले सत्ती की तरह 2-3 स्ट्रोक्स लगा के स्टॉप करके चेक की और सत्ती का एक और छक्का। सत्ती कोई गलती नहीं कर रहा था, शाम भी चाह रहा था कि मैं भी कोई गलती ना करूं, तो इसीलिए वो भी देख देख के खेल रहा था क्योंकि शाम हमारा मैन प्लेयर अगर वो आउट हो जाता तो पीछे कोई भी नहीं था कि वो इतना लंबा स्कोर कर सकता। स्टार्ट में शाम थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद
शाम और सती दोनों आउट हो गए, लेकिन ये थोड़ी सी जो देर थी ना, ये दूसरी टीम के लिए मुश्किलात पैदा कर गई थी। इन दोनों ने 70+ स्कोर बनाया। फिर सैफ़ी भाई हमारे आए मैन हिटर, और इन्होंने आते ही चार्ज लेना शुरू किया। ये छक्के, ये छक्के, ये छक्के, छक्के मार मार सैफ़ी भाई पागल हो रहे थे और दूसरी टीम को भी पागल ही कर रहे थे। अब अब्दुल्ला तो आउट हो गया था, लेकिन वो सैफ़ी भाई को कहने गया था कि अगर आपने छक्का मारा तो आपको पैसे दूंगा, और ये सैफ़ी भाई ने उससे अगली बॉल पे छक्का मारा और अब्दुल्ला आके कहता है ये लो भाई आपका इनाम। ये देख के खान आके सैफ़ी भाई को कहता है कि यार इनाम मेरी जेब में डालो, लेकिन सैफ़ी भाई ने कहा नहीं यार मेरा इनाम है, मैं ही रखूँगा। तो सैफ़ी भाई फिर से शुरू हो गए छक्के लगाने, लेकिन थोड़ी देर बाद सैफ़ी भाई भी आउट हो गए और कुदरती सैफ़ी भाई की आउट होने की वीडियो भी बनी और ये आउट हुए सैफ़ी भाई। कप्तान साहब ने थोड़ा रहम दिखाया और मुझे भी बैटिंग का मौका मिला और मैंने 2 छक्के मारे, एक कांधे पे खाई और एक वाइड, और दूसरी भी मिस हुई थी मेरे से। लेकिन ये जो हमारा खान है ना, खान, ये लास्ट ओवर के लालच में था कि मैं खेलूं, तो वही फिर हुआ जो होना था, जिसके चक्कर में मैं आउट हो गया। कोई भी मुझे लेग साइड पे बॉल मारता है ना तो मैं ऐसे मिस करता हूँ, वाइड जाती है। ये वाली बॉल हुई थी मेरे से मिस और मैंने ये वाला बैट पहली बार पकड़ा था और ये भी मेरे से कुदरती मिस हुई, लेकिन खान बैटिंग के लालच में इस तरफ दौड़ा है और मुझे वहाँ पे भगा के आउट कर दिया उसने। ये खान ने एक शॉट मारी तो थी, लेकिन वो ऊपर चढ़ गई थी। छक्का तो हुआ नहीं, लेकिन भाई ने कैच मिस कर दिया। इसी के साथ पहली इनिंग का खात्मा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी शाम जी, क्या टारगेट है? हमने बहुत अच्छा खेला सारी टीम ने और हमने स्कोर किया 380, 380 जो कि नामुमकिन है। नामुमकिन है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, लेकिन बैट उनके भी हाथ में है ना, वो भी कर सकते लेकिन हैं। हमारे बॉल में भी बॉल है। चलो हैं? बॉल है, चलो उम्मीद अच्छे की रखनी हमारे चाहिए। अच्छे बॉलर है, इसलिए हमारी पूरी उम्मीद है कि जीते। टारगेट के बारे में बोलो, कैसा टारगेट दिया? अच्छा पार्टनरशिप हो गया। शुरू में जवाद और हमजा ने बहुत अच्छा स्टार्ट हमें दिया, बहुत अच्छा। और कारी साहब ने उसके बाद शाम ने जो बदला लिया यार, ये भाई की तरह मैन ऑफ द मैच करार। उसके बाद ये है कि काफी अच्छी बैटिंग हुई है, जो आया उसने मारा है 380। अब एक अच्छा टारगेट है, इंशाल्लाह डिफेंड करेंगे। अब आई हमारी टारगेट डिफेंड करने की बारी और जाजिब साहब ने पहला ओवर किया। पहले स्टार्टिंग के 2 ओवर हमारे बहुत अच्छे जा रहे थे भाई और स्टॉप कर रहे थे, मतलब हमें मार नहीं रहे थे यार, हमारी बचत हो रही थी हर लिहाज से। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ना दोनों बैट्समैन ने चार्ज लेना शुरू किया और क्या तो हमारी फेंटी लगाई। उसके बाद हम ऊपर ही देखते रहे, खाली ऊपर नीचे, बॉल होते वक्त नीचे और छक्का खाते वक्त ऊपर। अब हमारी स्टार्ट में यही हमेशा कोशिश होती है कि हम बैट्समैन, जो भी नया बैट्समैन आता है ना, मतलब मैच स्टार्ट होते ही तो उस पर थोड़ा हम प्रेशर डालें तो वो आउट हो जाए, और वही हम कर रहे थे। और ये जो हमारा खान था, इसका सेम एक्शन बॉलिंग एक्शन उसकी तरह, शाहीन शाह अफरीदी की तरह। शुरू के 2-3 ओवर ना हमारी बॉलिंग और डिफेंडिंग पूरी ना प्लान के मुताबिक ही जा रही थी, सब प्लान के मुताबिक जा रहा था। ये खान ने छक्का खाया था लंबा स्ट्रेट पे, और ये अब्दुल्ला साहब ने अभी कैच मिस किया, ये कैच मिस किया। और इन्हीं भाई ने ना हमारी वो फेंटी लगाई थी ना कि हम सबको अब्दुल्ला पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि उसने कैच क्यों छोड़ा। अब हम सारे कोशिश कर रहे थे कि शुरू के ओवर्स में विकेट आए, और ये अब्दुल्ला साहब ने एक और कैच छोड़ दिया था उसके साथ ही। अब्दुल्ला साहब पे तो सबको इतना गुस्सा चढ़ा था, स्पेशली कप्तान साहब को। अब्दुल्ला साहब कैचेस का पता है ना, कैचेस विन द मैचेस। अब क्योंकि बार बार कैचेस छूट रहे थे तो इससे उनको दूसरी टीम को कॉन्फिडेंस आया था, बैट्समैन को उनके, तो वो चार्ज ले रहे थे, वो छक्के मारना उन्होंने शुरू कर दिया था, छक्के मार रहे थे बार बार। कि इसकी थोड़ी देर बाद ना हमारी मेहनत रंग लाई और ये भाई ने शॉट मारी और सीधा हमारे हमजा के पास कैच। कारी साहब ने उसको कहा था कि यार परफॉर्मेंस अपनी पूरी देना, मैं तुमसे जल्दी मिलने आऊँगा। ऊपर की जो 3-4 मेन विकेट्स थी ना, वो हमने उतार दी थी ताकि उन पे दूसरी टीम पे प्रेशर जाए। कि फिर थोड़ी देर बाद ने जाजिब साहब ने मुझे कहा कि तुम ओवर करो, और मैं ओवर करने आया तो मैंने क्या ही बताऊँ कि क्या किया मैंने तो 3 छक्के खाए एक ओवर में। अक्सर होता है ना कि समटाइम्स आपसे बॉलिंग अच्छी होती है, समटाइम्स आपसे बॉलिंग नहीं अच्छी होती, ख़ास तौर पे जब आप डेली रूटीन में ना खेल रहे हों। लेकिन बैटिंग में ये चक्कर नहीं होता। बैटिंग आप बेशक साल बाद करो, महीनों बाद करो, या जितने मर्जी टाइम बाद करो, आपसे छक्के लग ही जाते हैं।
हर टीम में ऐसा फील्डर होता है जो फील्डिंग सही नहीं करता। अब देख लो हमारा जैसे कि अब्दुल्ला है, अगर आपकी टीम में भी ऐसा कोई बंदा है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। मुझे ये लोग कहे थे ऑफ स्टंप पे बॉल कर, ऑफ स्टंप पे एज निकलने का ज़्यादा चांस होता है, और मैं ऑफ स्टंप पे कहा था लेकिन जा वाइड रही थी। अब कोशिश मेरी यही थी कि ऑफ स्टंप पे बॉल करो, एज निकले और आउट हो, लेकिन जब मैं ऑफ स्टंप पे बॉल कहा था तो छक्के लग रहे थे लंबे लंबे। इसी के बाद जवाद साहब ने कहा कि आपने बहुत लंबे छक्के खा लिए हैं, अब थोड़ा सा मुझे भी मौका दो कि मैं भी छक्के खाऊं। तो फिर जवाद साहब ने भी छक्के खाना शुरू कर दिए और फिर जाजिब साहब हमारे आए डिफेंड करने ताकि स्कोर बचे। स्कोर ज़्यादा जा रहा था तो जाजिब साहब ने और ख़ान ने खुद ओवर करना स्टार्ट किए ताकि विकेट्स ऊपर से जो है ना सारी उतर जाएं और स्कोर कम से कम हो। लेकिन टर्निंग पॉइंट हमारा वहाँ से है जहाँ से हमज़ा को ओवर मिला था। हमज़ा को ओवर मिला था वो कुदरती रिकॉर्ड ही हुआ। हमज़ा ने क्या तो परफॉर्मेंस की। हमज़ा की पहली बॉल हुई ना, हमज़ा की पहली बॉल उन्होंने 9 दे दी क्योंकि वो ऐसे कलाई मारा था तो उन्होंने कहा कि वटा स्पिन 9 है। हमज़ा स्पिन कराता है ना तो वटा स्पिन 9 है तो हाथ घुमा के कराए। इसी चक्कर में हमज़ा ने हाथ घुमा के जब बॉलें कराई ना और विकेट वहीं से विकेट निकलना स्टार्ट हो गई। अब कारी साहब ने हमज़ा को बोल के भेजा था कि यार तुमने परफॉर्मेंस देनी है, तो हमज़ा कैसे ना परफॉर्मेंस देता। अब दूसरी टीम के सारे आउट हो ही गए थे कि उनका एक बाबर आजम आया, ये रेड शर्ट वाला लड़का, ये स्टॉप करके खेल था, ड्राइवे मारा था ताकि विकेट जो है ना हम कोशिश तो करें स्कोर अचीव करने की। अब 15 ओवरों में उनका जाके 200 हुआ था और उनको बाकी 5 ओवरों में चाहिए था 180 स्कोर, जो कि बहुत ही नामुमकिन था। लेकिन ये दोनों फिर भी कोशिश कर रहे थे कि यार कुछ ना कुछ हो, स्कोर लगे, लेकिन नहीं यार कोशिश उन्होंने की लेकिन हुआ नहीं उनसे। अब ये रेड शर्ट वाला लड़का, इसको मेरे ख्याल से किसी भी मैच में बाकी जो है ना बारी नहीं मिली थी तो इसको ये लोग खेलने दे रहे थे। तो ये दूसरा जो लड़का है ना इसने शॉट मारी और ये शाम भाई ने एक बार यूँ हाथ से कैच छोड़ा और दोबारा पकड़ लिया। मतलब कि ये मौत को छू के टक से वापस आने वाली बात की शाम ने। अब मैं जाजिब और जवाद को कहा था कि इसको बाउंसर मारो, ये बाबर आजम बना हुआ है, बाउंसर अगर ये रोकेगा इस तरह या इस तरह करेगा तो सीधा ऊपर कैच निकल जाएगा। ये लोग मेरी बात सुन नहीं रहे थे। अब ये बाबर आजम भाई घंटे से कोशिश कर रहे थे कि उनसे छक्का लगे लेकिन लग नहीं रहा था। फिर हमज़ा ने कहा कि ये रात चलो ये ड्यूटी मैं ले लेता हूँ। हमज़ा आया, बॉलिंग की और छक्के खाए इससे, एक दो छक्के खाए इससे। तो फिर थोड़ी देर बाद ना अब स्कोर क्योंकि बहुत ज़्यादा था तो मैच ख़त्म होने पे आ गया था। स्कोर तो मान नहीं सकता था दूसरी टीम का, तो हम जीत रहे थे। तो उसी के साथ ना उनके कैप्टन ने कहा कि यार चलो अब ख़त्म करो मैच को, फ़ायदा नहीं है खेलने का। तो इसी के साथ ही मैच हम जीत गए। वेल प्लेड यार, टूर्नामेंट का पहला मैच हम जीत गए 3 में से। पहली विन कैसी लगी यार? बहुत अच्छी है, सारों ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी हुई है यार, बहुत आला है। और जो अगले मैच हैं जो उसमें भी ऐसी परफॉर्मेंस रही तो इंशाल्लाह हम फाइनल इंशाल्लाह। और जेडी वालों ने जो हमारे साथ ताउन किया, बैट जो टूटा वो देखो भी वो थोड़ा सा बैट भी खराब था, इसलिए वो टूट गया। इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की, वो भी अच्छे थे, उन्होंने कहा जी चलो इनको बैट नया दे देते हैं, तो इस वजह से। और बाकी स्टे ट्यून यार, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है।